हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम वापस आ चुके हैं अपने पुराने सेटअप पर इस वीडियो में, बिकॉज जो मेरा नया माइक था उसमें आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था। मैंने उसको ट्राई किया था, जब वो ओपन किया था, अनबॉक्स किया था, उस टाइम पे मैंने जब चेक किया था तो वो घर के अंदर चेक किया था, तो उस टाइम पे मुझे आवाज़ काफ़ी ठीक लगी, मतलब नॉर्मल, इतना कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं, अच्छी क्लैरिटी भी ठीक थी। मे बी बिकॉज वो इंडोर था, वहाँ पर शांति थी, इतना कोई शोर नहीं हो रहा था आसपास, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड ठीक हुई थी आवाज़। बट उसके बाद जब मैंने वीडियो में एक्चुअली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे वो आवाज़ बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई। बिकॉज आपने वीडियो में भी सुना होगा शायद, बिकॉज पहले मुझे लगा था वीडियो में स्टार्टिंग में जब मैं रिकॉर्ड किया था लाइक एक ही स्पीड पे था, बिल्कुल जब बाइक स्टार्ट हुई थी चलने तब नॉर्मल आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा ठीक है, इतना ही मैंने सुना था उस टाइम पे। फिर जब घर पे आया मैं अगले दिन, जब मैं रिकॉर्ड उसको एडिट करना स्टार्ट किया, पूरा वीडियो सुना, उस टाइम पे मुझे पता लगा कि हाँ, जैसे ही बैकग्राउंड में नॉइस स्टार्ट हुई ट्रैफिक की, एंड जैसे ही बाइक थोड़ा तेज़ चलने लगी, हवा की आवाज़ भी आने लगी, विंड नॉइस हो गई, तो उस वजह से जो मेरी आवाज़ थी वो बिल्कुल दब गई। काफ़ी चीज़ों में ऐसा हुआ कि वर्ड्स ही बीच में से गायब हो गए, लाइक वो माइक प्रॉपर वर्ड्स भी कैच नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा शायद। अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, मुझे ही बहुत मुश्किल से समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे पता था, इसलिए मैं थोड़ा बेटर समझ पाया क्योंकि मैंने ही वो रिकॉर्ड किया है, बट कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो उसको शायद बहुत मुश्किल होगी समझने में। तो 2 बार ट्राई किया मैंने। एक बार मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी नाइट में अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, एक बार मॉर्निंग में भी ट्राई करेंगे, तो मॉर्निंग में भी सेम ही चीज़ हुई, तो वो माइक मैंने रिटर्न कर दिया। कल ही वो आया था अमेज़ॉन से, रिटर्न कर दिया मैंने। एंड अब मैं देख रहा हूँ वापस से इसी माइक का कुछ अरेंजमेंट करने का, यही माइक यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये माइक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ छत पर, और अभी बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई अभी फ़िलहाल स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकूँ बैठकर या शांति में, तो अभी मुझे छत पे आना पड़ता है रिकॉर्डिंग करने। एंड छत पे मतलब मैं अभी बताऊँ आपको तो आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया मुझे, 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, मैं बैठा हुआ हूँ बस, क्योंकि कुछ ना कुछ आवाज़ें आई जा रही हैं इधर उधर से, लोग कहीं चिल्ला रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग करता हूँ लोग की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है तो फिर मुझे रुकना पड़ता है, कभी कुकर की सीटियाँ बज रही हैं, तो कभी कुछ हो रहा है ऐसा ही। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी एक स्ट्रगल है कुछ टाइम के लिए, तो ठीक है, चलता है इतना। अभी भी आपको शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, अगर लोग काफ़ी फ़ोन रील्स देख रहे हैं फुल आवाज़ में अपने फ़ोन्स में, तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत तेज़ आ रही है, बहुत लोग चिल्ला भी रहे हैं नीचे, तो उनको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता था कल की वीडियो के बारे में भी, लाइक जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें मैंने बात की थी जो कस्टमर सर्विस लोग जॉब करते हैं, जिसमें कस्टमर सर्विस में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो चैलेंजेस की तो मैंने बात की, ठीक है, वो बिल्कुल सच था, मैंने कुछ ऐसा झूठ नहीं बोला था, जो मुझे फील होता है मैंने वो बताया था। शायद काफ़ी लोगों को भी सेम फील होता होगा, बट उस टाइम पे जब मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था तब मैं पूरा प्रॉपर सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने इसके नेगेटिव्स तो बता दिए कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं कोई भी इस रोल में या फिर इस चीज़ में डेली का हमें ये इशू फेस करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें अब सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। कस्टमर सर्विस में काम करने में बहुत ज़्यादा आप सीखते भी हो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप बस फ्रस्ट्रेट ही होते रहते हो या फिर आपका माइंड हमेशा ख़राब ही रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक अच्छे कस्टमर्स आते हैं, लाइक कुछ कस्टमर्स बोलते हैं थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू तो नॉर्मली बोलते रहते हैं, बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो
दिल से आपको थैंक यू बोल के जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज़ करके जाते हैं कि आपकी मतलब एक तरह से मैं बहुत परेशान था, आपने ही मेरी चीज़ सॉल्व कर दी, आप भगवान हो, ऐसा भी बोल जाते हैं काफ़ी कि यू आर लाइक गॉड्स चाइल्ड एंड आई जस्ट रियली लाइक यू एंड थैंक यू सो मच, आई जस्ट रियली अप्रिशिएट यू। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करके जाते हैं, फीडबैक देख के जाते हैं। कॉल्स पर भी रहकर कभी कभी बोलते हैं कि मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ आपके सीनियर से, तो मुझे बात कराओ अपने सीनियर से, मैं उनको बोलूँगा कि आप बहुत अच्छे हो। तो ऐसा भी होता है। तो जब ऐसी कोई कॉल आती है तो अपना पूरा दिन बन भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ख़राब कॉल से दिन ख़राब हुआ, तो अच्छी कॉल से दिन बन भी जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेटली उसमें है। प्लस अगर हम कस्टमर सर्विस में है नहीं, अगर कोई नॉर्मली जो भी जॉब कर रहा है उसमें शायद इतना आप काम और हम्बल नहीं रह पाते। कस्टमर सर्विस में काम करने के बाद एक चीज़ आपके अंदर ज़रूर आ जाती है, पेशेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, आप एकदम काम हो जाते हो, आप हम्बल हो जाते हो, आप नॉर्मली भी। और वो चीज़ें आपको नॉर्मली रियल लाइफ में भी काफ़ी काम आती हैं ना। लाइक आप जैसे कि कॉल्स में ही आप हर चीज़ में आपको थैंक यू बोलना, कुछ भी कस्टमर आपके कर रहे हैं तो थैंक यू बोलना, अपनी गलती की सॉरी बोलना, तो वो चीज़ आदत पड़ जाती है। तो वो चीज़ जब गलती में होती है तो उस टाइम पे आपको लाइक आप कहीं भी जा रहे हो नॉर्मली सामान खरीदने या फिर कुछ भी मार्केट में, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मार्केट में जैसे हम जाते हैं तो अब कोई भी कुछ भी सामान देता है या फिर हम कुछ भी सर्विस किसी से यूज़ करते हैं, रैपिडो या बाइक सर्विस, टैक्सी सर्विस, ऑटो रिक्शा, सो जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक मुँह से अपने आप ही थैंक यू निकल जाता है उनसे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एहसान किया है या फ्री में हमें दे दिया है। पैसा लेते हैं, सामान देते हैं या फिर कोई भी सर्विस हम लेते हैं तो उसमें हम पैसा देते हैं पूरा जो भी बनता है, बट स्टिल एक थैंक यू निकल जाता है एंड में कि थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। या फिर कुछ गलती से अपनी कभी गलती हो जाए, मार्केट में चलते हुए होता है काफ़ी बार, कभी टक्कर हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो तुरंत एकदम सॉरी, माय बैड, मेरी गलती थी, ऐसा निकल जाता है। तो वो चीज़ डेली लाइफ में आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा नुकसान हैं कस्टमर सर्विस में काम करने के, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप फोकस ज़्यादा कहाँ करते हो, नुकसान पे या फ़ायदे पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फोकस ओनली। सो जो भी आप काम कर रहे हो हर चीज़ में है, क्या हर चीज़ में नुकसान और फ़ायदे होते ही हैं हर जगह, बट आपके ऊपर है आप कहाँ फोकस करते हो। अगर आप नुकसान पे फोकस करोगे तो आप वो काम ज़्यादा टाइम नहीं कर पाओगे, बट अगर आप फ़ायदे पे फोकस करोगे तो शायद आप जो प्रॉब्लम वाला टाइम है वो इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि इन दी एंड आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो ये जो मूड ख़राब होना और जो कस्टमर्स की बातें सुन के बुरा लगना, ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। ये सिर्फ लाइक एक तरह से ऐसा है कि मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे लोगों को कि कुछ टाइम के लिए कुछ बुरा लग गया, बाद में ठीक हो गए, तो वो ऐसी चीज़ है। बट ये जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से आपकी रियल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, जो आपका एक कैरेक्टर अच्छा बनाती है, आपको एक अच्छा इंसान बना रही है, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। एक बार आपके अंदर ये चीज़ आ गई तो ये चीज़ कोई निकाल नहीं सकता है। तो बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि एक बार मुझे यहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ लोग ये ना समझ लें पिछली वीडियो देख के कि यार कस्टमर सर्विस में इतनी प्रॉब्लम होती है तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे या फिर हमें तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा नहीं है, वो हर जगह होता है। अगर आप कुछ भी काम कर लो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत टेंशन तो हर जगह रहेगा, बट मेन चीज़ ये है कि इवेंचुअली प्रॉब्लम्स के बाद आप उससे सीखते क्या हो, वो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मेरी लाइफ पे तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करती है। तो मुझे तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को फिलहाल। हाँ ठीक है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ छाड़ के चलो ऑफिस छोड़ देते हैं, नहीं करते काम, बट हो गया, वो टेम्प्रेरी फीलिंग्स होती हैं, टेम्प्रेरी सिचुएशन होती हैं, तो
उसके बाद फिर जब नॉर्मल हो जाता है या फिर जैसे कल ही हुआ मेरे साथ, कल एक बहुत अच्छी कॉल आई उस कस्टमर की। मैंने ज़्यादा हेल्प भी मतलब नहीं करी थी मेरी तरफ से, तो मैंने अपने सिर्फ नॉर्मली जो मतलब बाकी लोगों की हेल्प करता हूँ उतना ही किया था, उसकी ज़्यादा कोई इशू भी नहीं था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो लास्ट उसने हमारे पास मतलब 10 से 15 बार पहले भी कॉल किया था, 10 से 15 बार लिटरली उसने कॉल किया था, और उसकी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पा रहा था। मतलब जो भी लोग जिन भी लोगों ने उसकी कॉल उठाई थी पहले, उन सब ने उसको गलत ही इंफॉर्मेशन दी थी या फिर उसका सॉल्यूशन गलत दिया था, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी और वो बार बार कॉल करके परेशान हो चुका था। तो जब मैंने कॉल किया मुझे तुरंत देखते ही समझ आ गया कि हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था, कुछ नहीं करना था, एक बस छोटा सा उसमें उसके अकाउंट में छोटा सा रिक्वेस्ट प्लेस करना था और उसको बस 3 से 5 दिन का टाइम देना था कि हाँ 3 से 5 दिन में सॉल्व हो जाएगा, और उसको एक कन्फर्मेशन भेजना था। तो वो मैंने किया एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि इतने टाइम से जो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था 5 मिनट में सब सॉल्व हो गया। वो मुश्किल से 5 से 6 मिनट की कॉल चली थी बस। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने जो मुझे तारीफ़ की, मेरी तारीफ़ की, उसने बोला मैं आपको फीडबैक दूंगा, आप मुझे अपना ईमेल बताओ या मेरे को फॉर्म भेजो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बोली। तो मतलब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया एकदम। सो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा ठीक है ओके दैट्स ओके। तो ऐसा ऑलमोस्ट हाँ ना हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी कोई कॉल आ जाती है जहाँ कस्टमर इतना परेशान होता है कि थोड़ी सी भी हेल्प कर दो तो वो लोग एकदम ऐसे आपको सर पे बिठा लेते हैं कि जैसे लाइक आपने बहुत उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है, हालांकि आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो छोटी सी चीज़ है, राइट। सो आपका एक छोटा सा एक्शन किसी के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट भी बन सकता है। तो ये चीज़ डेली लाइफ में भी होती है, आप जो भी करते हो क्या पता किसी को उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। जैसे कि आप कहीं मार्केट में जाते हो या कहीं भी जाते हो, कुछ भी आपके साथ हो रहा है इवेंट्स, कहीं कुछ गलत हो गया या फिर आपने कुछ देख लिया कुछ गलत आपके साथ बाय मिस्टेक ही किसी ने कर दिया, गलती से आपको कुछ गलत सामान दे दिया या फिर आपसे टकरा गए, आपने गाड़ी चला रहे हो टक्कर हो गई, कुछ भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता है कि उसने वो चीज़ जो की है वो किस माइंडसेट के साथ की है, क्या पता वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी से होकर गुजर रहा है एंड उस वजह से उसका ध्यान नहीं था और उसने आपके साथ गलती से टक्कर कर दी। बट अगर वो आपको सॉरी बोल रहा है, वो अपनी गलती मान रहा है कि मुझसे गलती हो गई, तो उस बात पे ओवर रिएक्ट करना तो बहुत ज़्यादा फिर आपकी गलती हो जाएगी, है ना। अगर आप उस बात पे ओवर रिएक्ट कर जाते हो और उससे लड़ने लग जाओ, आप उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, हालांकि वो अपनी गलती मान रहा है, तो फिर ओवर रिएक्ट करना बनता नहीं। अगर कोई ऐसा है जो गलती करके भी अपनी गलती नहीं मान रहा, फिर आप बोल सकते हो, फिर आपका बोलना बनता है। बट जो कोई गलती मान रहा है तो उसको माफ़ कर देना भी ठीक है उस टाइम पे। इतना समझ होना तो नॉर्मल सी है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बट कुछ लोग होते हैं कि वो ये भी नहीं समझते हैं, तो उन लोगों को देखकर बुरा लगता है थोड़ा कि मतलब ये लोग अगर इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ रहे तो ये लोग अपनी लाइफ में क्या क्या एक्शंस लेते होंगे ऐसे जिनसे इनके आसपास के लोगों को क्या क्या इफेक्ट पड़ता होगा, मतलब इन लोगों की लाइफ कैसी ही होगी। तो वो चीज़ सोच कर ही मतलब ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही है जो हमें भगवान ने इतनी कॉमन सेंस तो दी है एटलीस्ट कि हम ये चीज़ें समझ पाए और फिर हम ये चीज़ें होते हुए देख पाएँ कि हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं और जो लोग कर रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी, और हमारी लाइफ इतनी सॉर्टेड है उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जब अपने आसपास देखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हम बहुत ठीक अपनी लाइफ में हैं अभी, जैसे भी है सिचुएशन जैसी भी हो, फाइनेंशियल जैसे भी हो, बट एक मेंटली जो पीसफुल लाइफ होनी चाहिए ना, उस टाइप से अपनी लाइफ बहुत बेटर है कंपैरेटिवली, मतलब बाकी अपने आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें सोच कर ही बहुत अच्छा लगता है और बस यही चीज़ें हैं जो आगे पास ऑन करनी है।
इसी की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। पहले मैं अपने चैनल पे भी यही सब एक्सपीरियंस बताता था ताकि शायद जो लोग भी सुने उनको थोड़ा सा एक महसूस हो कि हाँ, इस तरीके से भी लाइफ को देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बस हर जगह ना नेगेटिविटी है, हर चीज़ में ओवर रिएक्शन, हर चीज़ में बस यही सब नेगेटिव चीज़ें ही देखी जाए। तो अलग नज़रिया भी हो सकता है और अलग नज़रिया बहुत सुंदर है, तो मेरे लिए तो बहुत सुंदर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में आई गेस इतना ही। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत होने लग गई है, अंधेरा हो चुका है, तो मच्छर बहुत हो चुके हैं एंड अब नीचे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। सो लेट्स गो, फिनिश करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। एंड जैसे ही नए माइक का सेटअप आता है, एक मैंने ऑर्डर कर दिया है, आपको ज़रूर पता लगेगा। उसके बाद शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ये वायर जो है ये वर्क कर जाएगी और ये मेरा माइक इस बार काम कर जाएगा। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।